नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन फिलहाल 7 दलों का समूह है। सभी लगातार मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से भाजपा को विपक्ष में ही रोका जाए। आगे चल के लोकसभा चुनाव को लेकर भी यही तैयारियां हैं। हालांकि लोकसभा को लेकर जो तैयारियां हैं महागठबंधन की, वो जमीन पर नहीं उतर पाई हैं। राजद, कांग्रेस और जदयू के बीच कोई ऐसी रणनीति नहीं बन पाई है जिसकी वजह से बाकी दलों को भी कोई स्पष्ट निर्देश दिया जा सके। एमएलसी चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस और मांझी को एक भी टिकट नहीं मिला, दोनों में नाराजगी व्याप्त है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कई लोग बागी भी हो गए हैं। अब इस परिस्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप चुनाव तक पहुंच पाएगा? क्या चुनाव में 2024 के सीटों का बंटवारा आसानी से हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर समस्याएं होंगी, लेकिन उन्हें पार करने के लिए प्रयास एमएलसी चुनाव की तरह ही किया जाएगा। निश्चित तौर पर सबको खुश नहीं किया जा सकता है। हाल में हमने देखा था कि जो उपचुनाव हुए थे मोकामा और गोपालगंज के, उसमें महागठबंधन में एक दल बढ़ गया था। मुकेश सहनी सपोर्ट कर रहे थे महागठबंधन के प्रत्याशियों को भाजपा के खिलाफ। हालांकि मोकामा छोड़कर गोपालगंज में वैसा रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद एकाएक कुढ़नी चुनाव फिर से घोषित हो गए, उपचुनाव। अब कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जहां महागठबंधन की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि ये सीट राजद जदयू में से किसी को जाएगी। सीटिंग सीट तो राजद की थी, लेकिन जदयू ने वहां दावा ठोक दिया, तो तेजस्वी यादव ने वो सीट उनको दे दी। लेकिन इस सीट पर दावा मुकेश सहनी का था। मुकेश सहनी चाहते थे कि चूंकि उन्होंने सपोर्ट किया था पिछले 2 उपचुनाव में, तो ये सीट उनको दे दी जाए। यहाँ महिलाओं की सीट संख्या भी अच्छी खासी है। 16 तारीख को नामांकन करने को लेकर उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन राजद ने उसका नोटिस नहीं लिया। महागठबंधन की तरफ से किसी ने उस बात को नोटिस नहीं लिया और उनकी पैरोकारी किसी ने नहीं की। अंततः उन्हें वहां तीसरे मोर्चे की तरफ उतरना पड़ा और अपने प्रत्याशी को उन्होंने वहां से उतारा, जो 10,000-12,000 के आसपास वोट लेकर वहां से आए। लेकिन परिस्थितियां महागठबंधन के भी विपरीत रहीं। वहां से भाजपा के केदार गुप्ता ने वहां से सीट निकाल ली। इससे एक मैसेज गया कि महागठबंधन हो या फिर भाजपा हो, मुकेश सहनी का एक बड़ा वोट बैंक है जिसका फायदा दोनों में से किसी को हो सकता है। बार बार भाजपा और मुकेश सहनी के बीच वार्तालाप की बातें सामने आई, सार्वजनिक हुई। कई बार मुकेश सहनी ने कहा कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, उनकी शर्तें पहले भाजपा को माननी पड़ेंगी। कई बार महागठबंधन को एंट्री को लेकर बात सामने आए। पटना में एक निजी आयोजन के दौरान मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव सहिष्णुता से मिले और जिसके चलते लगा कि महागठबंधन में उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन शायद तेजस्वी यादव पुराने दंश भूल नहीं पाए हैं और अब तक महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री नहीं हो पाई। इस बीच भाजपा के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्हें जब Y+ सिक्योरिटी मिला तो ये लगा कि भाजपा और उनके बीच सब कुछ स्पष्ट हो गया है। खगड़िया पर अपना फोकस भी उन्होंने बढ़ा दिया। खबर ये भी आ रही थी कि खगड़िया की सीट भाजपा उनके लिए छोड़ सकती है, वहाँ से महबूब अली कैसर राजद की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में वो सीट जो है वो खाली हो जाएगी एनडीए की। इन सब के विपरीत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। सीबीआई ईडी के मामलों पर उन्होंने साफ तौर पर लालू परिवार का पक्ष रखा और लालू यादव को अपना गुरु तक बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें Y+ जो मिला है वो एक सेंट्रल प्रोटोकॉल के तहत मिला है, ना कि भाजपा ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया है। कई हमले उन्होंने भाजपा पर किए। आरक्षण को लेकर भी जो अपने समाज की मांग कर रहे थे उस पर भी भाजपा को खिंचाई की। ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं भाजपा से उनकी बातचीत जो हो रही थी भी वो जगह पर नहीं पहुंच पाई, वो संतुष्ट उससे नहीं है। इसके तुरंत बाद एमएलसी चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी सारण से। अब खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी की ऑफिशियल एंट्री महागठबंधन में कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें महागठबंधन की तरफ लाया जाए, लेकिन तेजस्वी उस पर बार बार ऐतराज जता रहे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव को बाईपास करके नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा संभाला है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने एक वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है और स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि जो कार्यकाल छोटा सा था मंत्री के तौर पर मुकेश सहनी का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुकेश सहनी बिहार के तेज तरार युवाओं में से हैं। उन्हें बिहार की खुशहाली के लिए काम करने का मौका मिलना चाहिए। जितने दिन भी वो मुकेश सहनी को जान पाए हैं, वो अच्छे से समझ गए हैं कि मुकेश सहनी में प्रतिभा है और बिहार में महागठबंधन में अगर वो आते हैं तो महागठबंधन के वोटों में इजाफा भी होगा और फायदा भी होगा। जो विचारधारा फिलहाल महागठबंधन लेकर चल रही है, उसी विचारधारा पर मुकेश सहनी भी काम कर रहे हैं।
ऐसे में अगर मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में हो जाए और उसके सूत्रधार मांझी जी बने तो ये एक बड़ा अचंभा करने वाला विषय नहीं हो सकता है। भाजपा के साथ मुकेश सहनी की बातचीत बिल्कुल हो रही थी, लेकिन वो रास्ते तक, अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है, ये भी स्पष्ट है। ऐसे में मुकेश सहनी बिहार में, चूँकि गठबंधनों का दौर है, तो गठबंधनों की तरफ ताक रहे थे, खासतौर पर महागठबंधन की तरफ उनकी नज़र ज़्यादा थी। और मांझी जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उनके लिए रास्ता महागठबंधन में प्रशस्त कर रहे हैं जीतन मांझी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।